अस्सलाम वालेकुम क्लास। कल हम लोग कर रहे थे शेल मॉडल, हमने स्टार्ट किया था। थोड़ा मैं आपको उसका प्रीवियस जो है कंटेंट उसमें से थोड़ा एक दो पॉइंट बता दूं कि कल हम ये कंसिडर कर रहे थे कि हमने सपोज किया था कि जो हमारा न्यूक्लियस है उसमें हम एक पोटेंशियल कंसिडर कर रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर जो है वो न्यूक्लियर पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। और उसकी जो हमने न्यूक्लियर पोटेंशियल की जो फॉर्म कंसिडर की थी, वो हमने कहा था कि हमारा जो न्यूक्लियस है वो उसका जो पोटेंशियल है, ये हमने सपोज किया था कि ये कोई रेक्टेंगुलर पोटेंशियल है जिसकी जो वैल्यू है वो -V0 है। और ये न्यूक्लियस के इनसाइड ये जो पोटेंशियल है ये अप्रोक्सीमेटली रिमेन्स कांस्टेंट। और जो इसकी रेंज है, यानी कि ये पोटेंशियल कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करता है, ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से लेके जो उसकी बाउंड्री है न्यूक्लियस की, यानी कि रेडियस जहां तक है उसका, वहां तक ये पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अच्छा, मैंने फिर आपको ये बताया था कि हमने क्योंकि कंसिडर किया है कि यहाँ पे शेल एग्जिस्ट कर रहे हैं शेल मॉडल में, कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं, जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, वो शेल में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो है वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जो है उसे ऑक्यूपाई करेगा। तो ये जो ऑक्यूपेंसी है कि वो किस एनर्जी लेवल को ऑक्यूपाई करेगा, इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हमें उस लेवल की एनर्जी पता होना चाहिए। तो एनर्जी आइगन वैल्यूज या एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए न्यूट्रॉन्स की, मैंने आपको कल बोला था कि हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो उसे यूज करेंगे, और ये मैंने आपको बताया था रीअरेंज फॉर्म है श्रोडिंगर इक्वेशन की। ठीक है। और इसके बाद हमने बताया था कि जो लेवल्स जो हैं, ये आपको पता है, आपने जो लेवल्स को नंबरिंग देते हैं वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे बेस करती है, यानी कि n इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। ये स्टैंड्स किसको करते हैं? दे रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल एंड थर्ड लेवल एंड सो ऑन। ठीक है जी। इसी तरह से जो हमारे पास जो सब लेवल्स हैं, या जो हमारा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है, जिसको हम L इज इक्वल टू 0 1 2 3 से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमें क्या बताते हैं? L इज इक्वल टू 0 1 2 3 किसी गिवन लेवल के अंदर जो सब लेवल्स हैं, यानी स्टेट के अंदर सब स्टेट या लेवल के अंदर जो सब लेवल्स हैं, उसको कौन रिप्रेजेंट करता है? उसको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। लेवल्स को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, और सब लेवल्स को हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम यहाँ शो करवा रहे हैं L इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितने भी पॉसिबल हैं। तो यहाँ पे अब ये 0 1 2 एंड 3, इसको हम जब सब लेवल्स में नाम देते हैं तो इसको हम S P D F एंड सो ऑन, यानी कि जब आपका L इज इक्वल टू 0 होगा तो उस ऑर्बिटल का नाम जो है वो S होगा। जब L इज इक्वल टू 1 होगा तो उस ऑर्बिटल का नाम P होगा। जब L इज इक्वल टू 2 होगा तो उस ऑर्बिटल का नाम D होगा। और जब L इज इक्वल टू 3 होगा तो आपके जो ऑर्बिटल का नाम F होगा। इस तरह से सो ऑन, जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पे, यानी आपका न्यूक्लियस कितना हैवी है, उसमें कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, वो कितने ऑर्बिटल या ऑर्बिट्स को ऑक्यूपाई करेगा, उस पर डिपेंड करते हुए ही ये हमने सो ऑन छोड़ा है कि ये मजीद आगे तक चल सकता है। ठीक है जी। उसके बाद हमने बताया था कि डिस्कस ये किया था कि किसी भी एक लेवल के अंदर कोई भी एक एनर्जी लेवल है, उसकी एक डिस्क्रीट एनर्जी है। लेवल तो एक है, तो उस लेवल के अंदर आगे फर्दर सब लेवल्स हो सकते हैं। तो मैक्सिमम न्यूक्लियॉन्स जो हैं, जो किसी भी लेवल में जो न्यूक्लियॉन्स हैं, वो कितने सब लेवल्स को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, या कितनी स्टेट्स को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, वो हमने बताया था 2L+1। एक लेवल के अंदर फर्दर डिवीजन है। मसलन ये मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम, अगर ये मैं एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो ये आपका एक लेवल है। इसे मैं लेट्स सपोज ये एक लेवल है, इसके अंदर फर्दर सब लेवल्स हैं इस तरह से।
तो ये जो मैंने लार्ज वाली लाइन, ये पहली लाइन जो मैंने ड्रॉ की है ना, ये लाइन है आपकी, इस लाइन को हम बोलेंगे लेवल। ये जो नीचे आपकी लाइन जो शो हो रही है, इसको हम लेवल कहेंगे। इस लेवल के अंदर आगे क्या है, ये आपके हैं SPDF सो ऑन। ये जो फर्स्ट लाइन है ये आपकी N है, यानी कि आपके लेवल को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो इसके ऊपर ये वाली स्मॉलर लाइंस हैं 1, 2 एंड 3, दीज आर रिप्रेजेंटिंग सब लेवल, जिनको हम L इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 या SPDF बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट लेवल के बाद फिर आगे आप अगला लेवल ड्रा करें, तो ये आपका सेकंड लेवल हो गया, ये आपका N है। तो ये जो लार्जर या लॉन्गर लाइंस है, ये आपका लेवल रिप्रेजेंट करिए। वो लेवल आगे फर्दर सब लेवल्स में स्प्लिट हुआ होता है, ये आपके SPDF सब लेवल्स हैं। ठीक है, तो यानी कि किसी लेवल में ये नहीं होता कि अगर मैंने आपको कहा कि ये फर्स्ट लेवल है, यानी कि ये N इज इक्वल टू 1 है, तो N इज इक्वल टू 1 का मतलब ये नहीं होगा कि सारे के सारे न्यूक्लियॉन N इज इक्वल टू 1 में पड़ेंगे, बल्कि आप ये बताएंगे कि N इज इक्वल टू 1 लेवल के आगे जो फर्दर सब लेवल्स हैं, इनमें कहाँ कहाँ पे न्यूक्लियॉन्स मौजूद हैं। यानी कि जो L है उसमें कितने होंगे, N में कितने हैं, तो उनको आगे आपने डिवीजन दी होती है सब लेवल्स के अंदर। यानी कि आपके S में कितने होंगे, P में कितने होंगे, D में कितने होंगे, F में। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज जो मैं शो करवाने का मतलब ये है कि आपको फर्क पता चल जाए कि आपका N क्या है और L क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब हम ये कहते हैं कि कितने ऑक्युपाई कर सकता है 2L+1, जितने भी न्यूक्लियॉन्स होंगे किसी स्पेसिफिक लेवल में, अगर फर्ज करें मैं इसी लेवल की बात कर रही हूँ कि ये फर्स्ट लेवल है N इज इक्वल टू 1, तो फर्स्ट लेवल में कितने न्यूक्लियॉन्स या कितनी स्टेट्स जो है वो ऑक्युपाई हो सकती हैं। क्वेश्चन क्या है कि जो फर्स्ट लेवल है इसमें कितनी स्टेट्स ऑक्युपाई हो सकती हैं, तो उसको फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, 2L+1। यहाँ पे ये फार्मूला आपको नजर आ रहा होगा, 2L+1, ये फार्मूला। ठीक है, तो फर्स्ट लेवल में कितनी स्टेट्स ऑक्युपाई हो सकती हैं, या सेकंड में कितनी स्टेट्स ऑक्युपाई हो सकती हैं, ये किस पे डिपेंड करेगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, इसके बाद हमने ये बात की थी कि क्योंकि जो आपका प्रोटॉन्स है या न्यूट्रॉन है, इनकी स्पिन भी हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं। तो जब हम इनकी स्पिन कंसिडर करते हैं तो हमने ये भी बताया था कि स्पिन में भी पॉजिटिव और स्पिन में भी नेगेटिव। तो कल भी ये मैंने बात की थी कि एक तो ये स्टेट्स जो आप किसी भी आपने न्यूक्लियॉन की पोजीशन बतानी है, फर्ज करें मैंने यहाँ पे ये एक कंसिडर कर लिया न्यूक्लियॉन, मैंने इसकी पोजीशन बतानी है। तो इसकी पोजीशन बताने के लिए आपको इसके 4 क्वांटम नंबर्स बताने पड़ेंगे। ये कौन सा लेवल है, ये फर्स्ट लेवल है, यानी कि N इज इक्वल टू 1 है, ये आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता दिया। उसके बाद इसका कौन सा सब लेवल है, ठीक है, वो आपने L बता दिया। L क्या है इस वक्त, L की वैल्यू वो 1 है, यानी कि आपने बता दिया ये P पे है, P ऑर्बिटल में है। इसके बाद इसका ML क्या है, यानी कि इसकी स्टेट कौन सी है। फिर उसके बाद इसका MS क्या है, यानी कि इसकी स्पिन स्टेट कौन सी है। तो जब आप 4 चीजें डिफाइन कर देते हैं, यानी चारों क्वांटम नंबर्स बता देते हैं, तो आप किसी लेवल में या सब लेवल में न्यूक्लियॉन की पोजीशन को एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो हमने ये कहा था कि जो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंगली कोई भी दो आपके न्यूक्लियॉन सेम स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये जो कंडीशन है ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती। अब ये देखें, इसके लिए N की वैल्यू भी सेम है, इसके लिए L की वैल्यू भी सेम है। ठीक है, यहाँ तक तो ये बात ठीक है कि ये फर्स्ट लेवल में है और इनका जो सब लेवल है वो भी ठीक है, बट कुछ ना कुछ तो डिफरेंट होगा। वो ये डिफरेंट होगा कि अगर ये वाला मैं प्रोटॉन कंसिडर कर रही हूँ, इस प्रोटॉन की स्पिन जो है वो +1/2 है, तो इस वाले प्रोटॉन की जो स्पिन है वो अकॉर्डिंग टू पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इसकी स्पिन -1/2 होनी चाहिए, या अगर इसकी +1/2 है तो फिर इसकी -1/2 होगी। तो ये वो स्टेटमेंट है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, नो टू
जो फर्मियंस या टू पार्टिकल्स कैन हैव द सेम स्टेट, ठीक है ना। यहाँ आपको बज़ाहिर लग रहा है कि इनकी स्टेट सेम है, ये सेम लेवल है, सेम सब लेवल है, लेकिन कहाँ पे जाके ये डिफरेंट होंगे, ये अपनी स्पिन में डिफरेंट होंगे। अगर आप ये कह दें कि इनकी स्पिन भी एक जैसी कर दूं, मैं कंसीडर कर लूं कि दोनों की स्पिन पॉजिटिव 1/2 या नेगेटिव 1/2 है, तो फिर ये दोनों यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकेंगे। यहाँ से किसी एक को अगली स्टेट में या लोअर स्टेट में आना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम स्पिन को कंसिडर कर लेते हैं, हम किसी भी पार्टिकल, किसी भी न्यूक्लियर की पोजीशन तब तक नहीं बता सकते जब तक आप उसका फोर्थ क्वांटम नंबर यानी कि स्पिन को इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब आप उसकी स्पिन को इंक्लूड कर लेते हैं तो फिर आपके पास जो पॉसिबल स्टेट्स होंगी उनकी, ये देखिए मैंने आपको कितने बताया था, कितनी स्टेट्स फुलफिल हो सकती हैं 2l+1। तो जब आप इसको स्पिन को इंक्लूड कर लेते हैं तो फिर ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट, दो तरह से आप इसको बता सकते हैं कि अगर आपसे पूछा जाता है कि कितनी स्टेट्स जो है वो ऑक्यूपाई हो सकती हैं, न्यूक्लियंस कितनी पॉसिबल स्टेट्स को ऑक्यूपाई कर सकते हैं, तो वो इतनी होगी, ठीक है, 2 × 2l+1। इसको एक और वे में भी बोला जा सकता है कि कितने न्यूक्लियंस अकोमोडेट हो सकते हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस अकोमोडेट हो सकते हैं। तो जितने न्यूक्लियंस होंगे उतनी स्टेट्स होनी चाहिए। अभी हम ये सारा जो प्रोसेस डिस्कस करके हटे हैं, इसमें हमने यही बात की है कि एक स्टेट में, सेम स्टेट में दो न्यूक्लियंस नहीं हो सकते। तो जितने आप अकोमोडेट करना चाहते हैं न्यूक्लियंस, उतनी ही आपको स्टेट्स की जरूरत होगी, ठीक है। तो हम 2 × 2l+1 हम ये कह सकते हैं कि जितने न्यूक्लियॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं ये, या फिर उतनी ही पॉसिबल स्टेट्स हैं इतने न्यूक्लियॉन्स को अकोमोडेट करने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, तो इस तरह से हमने, अब आप यहाँ पे ये वाली डायग्राम दोबारा, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे फोकस करती हूँ। अब ये देखें, ये मैंने आपको बोला था कि ये n1 है, ठीक है, लेवल, और ये लेवल जो है वो n2 है। ये डिस्क्रीट लेवल है। कल भी मैंने बताया था कि हर लेवल की अपनी एनर्जी है, अपना जो है मोमेंटम है, इसलिए ये डिस्क्रीट लेवल्स है। अब हर दो लेवल्स के दरमियान ये सब लेवल्स एग्जिस्ट करें तो ये सब लेवल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, ठीक है। तो लेवल्स जो हैं एक दूसरे के, सब लेवल्स एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं। ये बहुत बारीक लाइन है, यहाँ तो मैंने इतना डिस्टेंस शो करवाया हुआ है। तो दो लेवल्स के दरमियान ये गैप मौजूद है, लेकिन जो सब लेवल्स हैं ये एक दूसरे के बहुत क्लोज हैं, ठीक है। तो कोई भी शेल कब कंप्लीट होगा, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हम सपोज करते हैं कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं तो हम उसमें कहते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्बिट के है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स की पॉसिबिलिटी है कि वो स्टे कर सकते हैं। तो अगर वहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं तो इसका मतलब है वो शेल जो है वो कंप्लीट शेल है, क्लोज शेल है, उसमें मजीद जो है वो इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। सेकंड वाले में 8 की पॉसिबिलिटी है तो उसमें 8 ही आएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम उसको क्लोज शेल कहेंगे। तो न्यूक्लियस के केस में जब आपको कहा जाए कि कोई सा शेल जो है वो कंप्लीट शेल है या उसमें जो टोटल नंबर कब कंप्लीट शेल होगा, तो उसमें आपने कहना है कि कोई भी शेल उस वक्त कंप्लीट होगा जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो हैं वो इसके इक्वल हो जाएं, ठीक है। अब ये देखिए एल पे डिपेंड करेगा, आप एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाएं तो आप जो कंप्लीट शेल यानी कि कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स वहां पे एग्जिस्ट करेंगे वो आपको पता चलता जाएगा। फॉर एग्जांपल आप यहाँ एल को 0 कंसिडर कर लें, जब एल 0 होगा तो ये 2l 0 हो जाएगा, अंदर 1 रह गया, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया, 2 हो गया। इसका क्या मतलब है कि जो फर्स्ट आपका ऑर्बिटल होगा यानी s होगा उसमें कितने आपके न्यूक्लियॉन्स अकोमोडेट होंगे, आपके 2 न्यूक्लियॉन्स अकोमोडेट होंगे, ठीक है। इसी तरह जब आप l = 1 लेंगे, l = 1 लेंगे तो ये 2 × 1 ये आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, तो आपका जो p होगा, s के बाद p आता है, p में आपके 6 जो है वो न्यूक्लियॉन्स अकोमोडेट होंगे,
ठीक है। तो इस तरह से कॉरेस्पॉन्डिंगली आप SPDF में बता सकते हैं कि कितने जो है वो आपके न्यूक्लियॉन्स अकोमोडेट होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आपके जो लेवल्स हैं वो आप आगे की तरफ मूव कर रहे हैं SPDF, तो आपके पास जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है उनकी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद होती जा रही है। आप ज़्यादा न्यूक्लियॉन्स को अकोमोडेट करते जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ जैसे जैसे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंक्लूड होंगे, एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी और आपका शेल जो है वो एक क्लोज शेल की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो जब आपके शेल क्लोज होते जाएंगे तो उस वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स कितने होंगे, देखें 2, 8, 18, 20, ये सारे आपके क्लोज शेल होंगे। ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ बोला कि जब L इज इक्वल टू 0 हो गया तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स आ गए, 2, तो ये क्लोज शेल हो गया। ठीक है। तो इस तरह से ये कॉरेस्पॉन्डिंग 8, 18, 20, 34 ये आपके क्लोज शेल को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अब जो ये फर्स्ट मेथड है जो हम कंसिडर कर रहे हैं कि अगर हम स्क्वायर पोटेंशियल यानी कि रेक्टेंगुलर पोटेंशियल हमने लिया है जो आपने अभी पीछे कंसिडर किया है, अगर आप कंसिडर ये कर लें कि आपका जो न्यूक्लियस है, जो आपका न्यूक्लियाई है, उसके अंदर जो न्यूक्लियर पोटेंशियल है वो आपका रेक्टेंगुलर पोटेंशियल है, तो इसको यूज करके एक्सपेरिमेंटली जो वेरीफाई किए गए थे वो ये 3 नंबर वेरीफाई होते हैं, 2, 8, 20। ये देखें यहाँ पे 2 है, 8 है, फिर 18 है, ये मैजिक नंबर्स में नहीं आता, 20 है, फिर आगे 34 ये वो। तो यहाँ से जो हमें इंफॉर्मेशन मिली थी वो सिर्फ इन 3 मैजिक नंबर्स की कंफर्मेशन आती है। ठीक है। जबकि जो बाकी मैजिक नंबर्स हैं जो 50 है, 82 है, 126 है, वो इस तरह रेक्टेंगुलर पोटेंशियल से नहीं फाइंड आउट किए गए। तो फिर उसके लिए उन्होंने क्या कहा कि अगर हम इस पोटेंशियल न्यूक्लियर पोटेंशियल को चेंज करें, यानी कि हम उस कंसिडर करें कि जो आपके न्यूक्लियस के अंदर जो पोटेंशियल है वो रेक्टेंगुलर पोटेंशियल नहीं है, बल्कि वो ऑसिलेटर पोटेंशियल है, हार्मोनिक टाइप ऑसिलेटर पोटेंशियल है। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो हम वही वाले पोटेंशियल कंसिडर कर रहे हैं जो आपने अभी तक इसमें क्वांटम में पढ़े हैं। तो पहले आपने रेक्टेंगुलर पोटेंशियल कंसिडर किया, तो अब हम, क्योंकि अब वो हमें फुल इंफॉर्मेशन नहीं देता, तो अब हम सपोज ये कर रहे हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है, जो उसके अंदर न्यूक्लियर पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, वो किस टाइप का है, वो हार्मोनिक ऑसिलेटर पोटेंशियल टाइप है। उसको हम पीछे हमने रिप्रेजेंट किससे किया था, वी आर को वी नॉट से। तो यहाँ पे ये ऑसिलेटरी टर्म जो है वो इसमें ऐड हो गई, तो वी आर जो है वो माइनस वी नॉट प्लस हाफ के आर स्क्वेयर है, जिसमें के जो है वो आपका कांस्टेंट है। जब हमने ये वाला पोटेंशियल का मेथड जो है वो यूज किया, सॉरी, तो इससे भी हमें जो करेक्ट जो है वो कुछ मैजिक नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी। तो लेकिन फिर भी जो आपका 50, 82 और 126 जो लार्जर आपके मैजिक नंबर्स हैं वो इससे ऑब्टेन नहीं हुए। ठीक है। तो फिर इसके लिए दोबारा से जो थर्ड ऑप्शन जो है वो लिया गया, जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप को देखा गया। तो एक्सपेरिमेंट कौन सा कंसिडर किया गया, स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जब कंसिडर किया गया तो उसमें ये कंसिडर किया गया कि जो पार्टिकल्स की ऑर्बिट मोशन है और जो स्पिन मोशन है वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करती है। ठीक है। तो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कौन सा लिया गया, जिसमें न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस के साथ स्कैटरिंग करते हैं, कोलिजन करके स्कैटर होते हैं। ये एक्सपेरिमेंट कंसिडर किए गए और इन एक्सपेरिमेंट से एक नया जो पोटेंशियल जो था वो अराइज हुआ। उस पोटेंशियल को यूज किया गया जिसको हम सेजन वुड पोटेंशियल बोलते हैं, या वुड्स सेजन पोटेंशियल। ये वुड्स और सेजन जो है वो ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए। तो इन्होंने जो पोटेंशियल डिस्कवर किया उसको हम वुड सेजन पोटेंशियल बोलते हैं। और ये इस फॉर्म का है कि वी नॉट तो वही रह गया, लेकिन ये जो पैरामीटर है इसका, ये सेकंड पैरामीटर इसमें ऐड हुआ, ये इंपॉर्टेंट था, आयोटा ओमेगा इंटू 1 प्लस एक्सपोनेंशियल यू इंटू आर माइनस आर एंड होल टर्म रेज टू पावर -1। ठीक है। तो यहाँ पे u की वैल्यू u इनवर्स, ये u एक्चुअली यहाँ पे अगर मिसिंग होगा, ये u इनवर्स है, यानी कि ये u जो है वो r माइनस आर के नीचे आता है। तो u इनवर्स की जो वैल्यू गिवन है, v नॉट की जो वैल्यू है वो 50 to 60 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये इसको रियलिस्टिक पोटेंशियल कंसिडर किया गया। रियलिस्टिक पोटेंशियल का मतलब ये है कि ये एक्सपेरिमेंटल पोटेंशियल था जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया था। इसको यूज करके
ऑक्यूपेंसी और पोजीशन जो है एनर्जी लेवल्स ऑफ न्यूक्लियन वो फाइंड आउट की गई कि यानी कि कौन से एनर्जी लेवल्स में न्यूक्लियंस किस तरह से अरेंज होंगे या वो कौन कौन सी स्टेट्स जो है वो उनको ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, तो इनको यूज करके फिर उनकी जो एनर्जी स्टेट्स हैं वो फाइंड आउट की गई। अच्छा जी, अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये पोटेंशियल कब डिस्कवर किया गया, जब स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हो रहे थे। तो इसमें जो स्पिन और ऑर्बिट मोशन है, इन दोनों की आपस में इंटरेक्शन को इम्पोर्टेंट पॉइंट के तौर पे यूज किया गया। तो जब हम यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो है, जो हम कंसिडर करेंगे, जिसको आप जे से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर मोमेंटम जे जो है वो आपके पास कब आएगा? एंगुलर मोमेंटम जे आपका जो होगा वो टोटल होगा एल प्लस एस। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने न्यूक्लियर वन के कोर्स में एल एस कपलिंग को पढ़ा था कि जिसमें हमारा जो टोटल एंगुलर मोमेंटम जे होता है वो किस किस का सम होता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एल प्लस स्पिन एंगुलर मोमेंटम एस। तो एल प्लस एस से हमारे पास जे आता है जो टोटल एंगुलर मोमेंटम है। लेकिन अब क्योंकि हमारी स्पिन पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, तो आपका जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो एल प्लस माइनस एस होगा। ठीक है, एल प्लस माइनस एस होगा। तो इसलिए आपका एंगुलर मोमेंटम की आपकी जो स्टेट्स होंगी, मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि जो स्टेट्स हैं वो स्पिन की वजह से फर्दर डिवाइड होती हैं। तो जे आपका क्या, तो एल प्लस वन बाई टू होगा, जे इज इक्वल टू या आपका एल माइनस वन बाई टू होगा। अब यहाँ पे मुझे जे की क्यों जरूरत है? ये मैं जे को यहाँ पे इसलिए डिस्कस कर रही हूँ कि क्योंकि अब हम जब ये वाले न्यूक्लियस में ये वाला पोटेंशियल कंसिडर करेंगे, सेजन वुड पोटेंशियल या वुड सेजन पोटेंशियल को कंसिडर करेंगे, तो इस पोटेंशियल को कंसिडर करके हमने एनर्जी लेवल डिफाइन करनी है। ठीक है, तो जो आपकी इस पोटेंशियल के अकॉर्डिंग या इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो आपके न्यूक्लियस के अंदर शेल या लेवल बनेंगे वो जे की बेस पे बनेंगे। ठीक है ना, जैसे इलेक्ट्रॉनिक के केस में या एटम के केस में आप जो है वो एनर्जी लेवल डिफाइन करते हैं, तो आपके पास E इज इक्वल टू एनर्जी का जो भी फार्मूला है, आप एनर्जी की वैल्यू निकालते जाते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, तो आप जो है वो लेवल्स डिफाइन करते जाते हैं। ठीक है, बट इस केस में क्योंकि ये बेस कर रहा है सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है वो स्पिन ऑर्बिट इंट्रैक्शन पे, तो यहाँ पे अब हमने जो लेवल्स बनाने हैं, जो शेल्स बनेंगे न्यूक्लियस के अंदर, वो जे की बेस पे बनेंगे। इसलिए हम जे का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर रहे हैं एल प्लस माइनस एस। तो प्लस माइनस हमें इसलिए, वैसे तो फॉर्मूला जे इज इक्वल टू एल प्लस एस है, जबकि एस की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस वन बाई टू। तो जे आपके पास जो है वो दो आएंगे, एक प्लस स्पिन के साथ और एक माइनस स्पिन के साथ। तो इसका मतलब है कि आपका जो लेवल यहाँ पे बनेगा वो उतना सिंपल लेवल नहीं बनना जिस तरह के आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में बना है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब आप n इज इक्वल टू वन लेते हैं सिंपली, तो आपका फर्स्ट ऑर्बिट आएगा। तो यहाँ पे आपका जो ऑर्बिट्स बनेंगे या शेल्स बनेंगे वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं? एल पे कर रहे हैं। तो जब आप एल की वैल्यू कंसिडर करेंगे, अगर लेट्स सपोज आप एल इज इक्वल टू वन कंसिडर करें या एल इज इक्वल टू जीरो करें, तो आपके पास दो वैल्यूज आएंगी जे की। तो आपका लेवल सिंगल लेवल नहीं होगा बल्कि स्प्लिट लेवल होगा, यानी कि एक लेवल एल की एक वैल्यू के लिए जे की दो वैल्यूज हैं। एल की किसी एक गिवन वैल्यू के लिए जे की दो वैल्यूज आएंगी। तो आपके पास फॉर गिवन वैल्यू ऑफ एल आपके पास दो लेवल्स होंगे, तो यहाँ पे लेवल्स की स्प्लिटिंग भी होगी। ये एक्चुअली जो आपने जीमैन इफेक्ट पढ़ा हुआ है, ये उसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन है कि जीमैन इफेक्ट में जब आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर
वो रखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो स्पिन्स है पार्टिकल्स की, वो डिफरेंट डायरेक्शन में वो पार्टिकल्स अरेंज हो जाते हैं, उनकी स्प्लिशन हो जाती है, तो उसकी लाइंस जो है वो स्प्लिट हो जाती हैं। तो ये वही वाली चीज़ है कि आप जब एक गिवन लेवल की बात करेंगे तो आपके पास जे की स्प्लिट होगी, यानी कि एक जे की पॉजिटिव स्पिन के साथ वैल्यू आ जाएगी और एक जे की नेगेटिव स्पिन के साथ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसमें जो जे की वैल्यू है स्पिन ऑर्बिट जो कपलिंग की वजह से, तो इसमें जे जो है, जे की जो स्टेट होगी इसको हम डीपर स्टेट कहेंगे। ठीक है, ये डीप स्टेट में आएगा, यानी कि ये पहले आएगा, और जो नेगेटिव के साथ टर्म आएगी वो ऊपर स्टेट आएगी। ठीक है, पॉजिटिव के साथ जो वैल्यू होगी वो आप डीपर स्टेट होगी, और वो ज़्यादा टाइटली बाउंड न्यूक्लियंस होंगे, जो न्यूक्लियंस होंगे। जो आपकी नेगेटिव के साथ होगी वो आपकी थोड़ी लूजली बाउंड स्टेट होगी, और वो ऊपर स्टेट एग्जिस्ट करेगी। ये जब मैं आपको एनर्जी लेवल डायग्राम दिखाऊंगी तो यहाँ पे आपको समझ आ जाएगी इसकी। ठीक है जी, तो अब हर शेल जो है वो मैंने आपको पहले बताया कि जब उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियंस जितने आपके फार्मूला से आने हैं वो आ जाएंगे तो आपका शेल जो है वो कंप्लीट शेल बन जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, फिगर 2.2 जो है ये आपके न्यूक्लियंस के शेल को है, ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ। उससे पहले ये देखें कि आपकी जो ये फिगर है या ये जो हमने पोटेंशियल यूज़ किया है, तो इस पोटेंशियल से हमें जो मैजिक नंबर्स 2, 8, 20, 50, 82 एंड 126 और जो सेमी मैजिक नंबर्स 14, 28 एंड 40, इन सब की वेरिफिकेशन यहाँ पे नज़र आती है। वेरिफिकेशन का मतलब है कि ये मैजिक नंबर्स यहाँ वेरीफाई हो रहे हैं, हमें मिलते हैं इन लेवल्स में। अच्छा जी, ये फर्स्ट लेवल देखें, ये फर्स्ट लेवल है, तो इसमें कितने न्यूक्लियंस ऑक्यूपाई हो सकते हैं? 2। ठीक है, क्योंकि जब आपका लेवल फर्स्ट है, फर्स्ट लेवल का मतलब ये है एन की वैल्यू आपके पास 1 है, तो एल की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो एल की वैल्यू 0 होने का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपके पास जो मैंने पीछे वो आपको स्टेट्स बताई थी अभी, ये तो जब आप एल की वैल्यू 0 कर देते हैं तो आपके पास कितने न्यूक्लियंस इसमें आएंगे? 2 न्यूक्लियंस आएंगे। ठीक है, तो ये ऊपर 2 न्यूक्लियंस लिखे हुए हैं। इसके बाद जब आप पी की बात करते हैं, पी की बात करते हैं तो पी का मतलब है कि आपके पास एल की वैल्यू कितनी है? 1। तो जब आप 1 लगाएंगे यहाँ पे तो एक वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पे j इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2, तो ये 3/2 आएगी, और जब आप यहाँ पे 1 लगाएंगे तो ये 1/2 आएगी। तो एक एल की वैल्यू के लिए यहाँ पे 2 लेवल्स बन गए, एक 3/2 और दूसरी 1/2। ठीक है, इसी तरह से जब आप एस पी के बाद क्या आता है? डी। जब आप डी लेते हैं तो आपके पास एल की वैल्यू कितनी होगी? एल की वैल्यू आपके पास 2 होगी। तो जब आप यहाँ पे एल की वैल्यू 2 लगाएंगे तो आपके पास ये 5/2 और ये 3/2 आ जाएगा। ठीक है, अब साथ ही ये देखें यहाँ पे 1s 1p और ये 1p आपको नजर आ रहा है, ये 1d चल रहा था और ये आगे 1f है। यहाँ दरमियान में आपको नजर आ रहा है कि ये 2 जो है वो स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो जब आप 1s 1p 1d या 1f की बात कर रहे हैं तो आप फर्स्ट लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट लेवल और उसके सब लेवल्स। लेकिन जब दरमियान में ही आपको 2s नजर आ गया तो इसका मतलब ये है कि अभी फर्स्ट लेवल जो है वो कंप्लीट नहीं हुए, और दरमियान में ही सेकंड लेवल जो है वो चलना स्टार्ट हो गया है। मीन्स के यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है फर्स्ट लेवल में ही। ये मैंने पीछे बार बार कहा था कि ये जो आपके सब लेवल्स हैं ये बहुत क्लोजली स्पेस हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के बहुत करीब हैं। वो इस क्लोजनेस की वजह यही है कि अभी एक लेवल पूरा कंप्लीट नहीं होता, तो वहीं से जो है वो कुछ न्यूक्लियंस अपने आप को जो है वो सेकेंड लेवल में अरेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फर्स्ट के तो पूरे हो गए। देखिए फर्स्ट में 2 आने थे, वो पूरे हो गए, वो शेल क्लोज हो गया। ठीक है, तो अगले शेल में आपके पास कितने आने थे? 8, ये 8 बन गए, यानी कि 4 न्यूक्लियंस जो हैं वो 3/2 वाले लेवल में आ गए, 2 जो हैं वो
1/2 में, तो ये 4 और 2 कितना है 6, और ये 2 इसके साथ ये वाला ऐड हो गया जो पिछले के हैं, तो यहाँ तक टोटल आपके कितने बन गए 8। तो 8 पे शेल क्लोज हो गया, ठीक है। तो अगला शेल जो है उसमें देखें, ये जो 5/2 है इसमें 6 कंपनसेट होते हैं, 3/2 में 4 कंपनसेट होते हैं, तो 4 और 6 आपके कितने हो गए 10, ठीक है। तो 10 में पिछले वाले 8 ऐड कर दें तो ये 18 हो गए, ठीक है। अब ये 18 है, जबकि मैजिक नंबर हमारा कितना है 20। तो मैजिक नंबर को फुलफिल करने के लिए जो अगला वाला शेल है वो उसके जो फर्स्ट उसका जो ऑर्बिटल है वो इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। तो ये 3 यानी कि दो डीज जो हैं ये फर्स्ट लेवल के आ गए, और ये 1s जो है, ये जो एक s है ये सेकंड का होगा, ये तीनों ने मिला के फिर आपका मैजिक नंबर बनाया है। ये आगे देखे से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे डी के बाद कौन सा आना था एफ। एफ के लिए आप यहाँ पे आपको एल की कितनी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, आपको एल इज इक्वल टू 3। जब आप एल इज इक्वल टू 3 लेंगे तो एक जे की वैल्यू जो आपकी 7/2 आएगी और दूसरी जो है वो 5/2 आएगी, ठीक है। तो अभी ये देखें 7/2 में कंपनसेट हो रहे हैं और 5/2 में, तो दरमियान में अब यहाँ पे कौन सा था एस, तो अब इसका अगला स्टेप कौन सा आ गया, दरमियान में 2 पी के इंक्लूड हो गए, क्योंकि एस तो है ही एक सिंगल था, एस तो एक सिंगल ऑर्बिटल है। तो अब अगले में जाने के लिए, जब उससे अगले में जाना है तो वो आगे फिर पी स्टार्ट हो जाएगा, और पी सिंगल नहीं होता, पी 2 होगा, यानी कि पी 3/2 भी होगा और पी 1/2 भी होगा। और साथ ही इसके एफ के बाद अगला क्या आता है जी। तो जनाब यही वाली बात मैं आपको बार बार कह रही थी कि जिस तरह से वहां पे आपके पास न्यूक्लियॉन्स बने हुए हैं, तो ये उतना आपका सिंपल जो है वो नहीं होता न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो है, जितना आपका उसके न्यूक्लियस के मुकाबले में होता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में। वहां पे तो आप सिंपली नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स फर्स्ट लेवल सेकंड, यहाँ पे नंबर ऑफ लेवल्स और आपके जो न्यूक्लियॉन्स हैं उनकी जो अरेंजमेंट थोड़ी कॉम्प्लिकेशन में आ जाती है, क्योंकि ओवरलैपिंग है, अभी एक पूरा नहीं हुआ और उसमें अगले वाला जो है वो उसको इंटरेक्ट कर रहा है उसके साथ। तो इसमें स्पिन ऑर्बिट इंटरेक्शन की वजह से, स्प्लिटिंग की वजह से जो लेवल्स हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं, 2 वाले भी जो हैं वो 1 वाले में आ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब दूसरी चीज ये है कि जब आप इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो वहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। वहां सिर्फ आपने इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक एक ऑर्बिट में आते जा रहे हैं, फर्स्ट में 2 आ गए, अगले में 8 आ गए। बट यहाँ पे क्या केस है, यहाँ पे आपके न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ प्रोटॉन्स नहीं है बल्कि न्यूट्रॉन्स भी हैं। तो आपको सिर्फ, और अब ऐसा नहीं होगा कि एक ही ऑर्बिट बनेगा और उसके अंदर न्यूट्रॉन भी मौजूद होगा, प्रोटॉन भी मौजूद होगा, नहीं। एक चीज आप क्लियरली नोट कर लें, न्यूक्लियस के अंदर जब शेल्स बने होंगे तो प्रोटॉन के शेल्स अपने हैं और न्यूट्रॉन के शेल्स अपने हैं, ठीक है। एक साइड पे न्यूट्रॉन शेल्स में अरेंज होगा और दूसरे साथ ही उसके बिल्कुल साथ ही प्रोटॉन्स जो हैं वो अपने शेल्स में अरेंज होंगे। यानी कि ऐसा नहीं होगा कि एक शेल बना हो, जैसे मैं ये बता लूँ ये वाली एग्जांपल कि ये एक शेल बना हुआ है, ये एक लेवल है, उसका सब लेवल है, तो ऐसे नहीं है कि इधर जो है वो आपका प्रोटॉन पड़ा हुआ है और इधर आपका न्यूट्रॉन, नहीं। बल्कि जैसे ये पैरेलल लेवल्स हैं, इधर भी पैरेलल लेवल्स और बनेंगे। यहाँ पे अगर आपके सारे न्यूट्रॉन अरेंज हैं तो इस साइड पे आपके जो है वो प्रोटॉन अरेंज हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सारे एक जैसे ही हैं तो वो एक जैसे लेवल्स में अरेंज हो जाते हैं, लेकिन जो आपके प्रोटॉन्स और जो आपके न्यूट्रॉन्स ये जो है ये एक दूसरे से डिफरेंट है। न्यूट्रॉन आपके न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं और प्रोटॉन जो है उन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ठीक है। दोनों के चार्ज भी डिफरेंट हैं और दोनों के मैस में भी डिफरेंट है, इसलिए उनके जो लेवल्स हैं वो एक दूसरे से स्लाइटली डिफरेंट होते हैं, ठीक है। मतलब हम ये भी नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली उनके लेवल बराबर होंगे, न्यूक्लियस के अंदर थोड़ा उनमें डिफरेंस होगा।
तो ये तो होगी इनकी शेल स्ट्रक्चर। अब आपके यहाँ पे यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया। ये वाला जो लाइन है ये आपने दोबारा से इसको गौर से देखना है। ये डायग्राम पे अभी मैं फोकस नहीं कर रही क्योंकि इसको दोबारा आपको डिटेल से बताना है। तो ये इसको सुबह वाले लेक्चर में जब मैं आपको स्टार्ट करूंगी तो ये आपने पढ़ा हो, ताकि ये वाला आपको डायग्राम आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, यही वाली जो स्प्लिटिंग यहाँ पे आप लाइन में देख रहे हैं कि देखें एस में कैसे 2 है और पी में कैसे 4, P3/2 में कैसे 4 आ रहे हैं, या P1/2 में कैसे 2 आ रहे हैं, और ये टोटल 8 कैसे बन रहे हैं। यही स्प्लिटिंग और यही नंबर ऑफ न्यूक्लियंस किस तरह से आए हैं ये मैं कल इस डायग्राम में बताऊंगी। ठीक है, अभी आपको मैंने सिर्फ ये बताया है कि ये SPDF कैसे आने हैं, और SPDF के साथ ये जो 3/2 और 1/2 है ये क्या है। ठीक है ना, 3/2 L की किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो आपके सबस्क्रिप्ट में 3/2, 1/2, 5/2 ये सब नजर आ रहा है, ये क्या है, ये J है। ठीक है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, J को। और J क्या है, आपका टोटल एंगुलर मोमेंटम, जिसमें ऑर्बिटल भी शामिल है और स्पिन। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये आपके जो लेवल्स बनते हैं ये स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की वजह से बनते हैं। तो अभी मैंने आपको सिर्फ ये बता दिया है कि SPDF कैसे अरेंज होना है, और उसमें जे की मैंने आपको क्योंकि पहले बोला है कि ये आपकी एनर्जी लेवल डायग्राम जे पे बेस करेगी, जे की वजह से बनेगी। तो जे की वजह से अब ये देखें ये हर एक के साथ जे की वैल्यू मेंशन है। अब अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि P3/2 में 4 कैसे आ रहे हैं, या P1/2 में 2 कैसे आ रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपका जो मैंने आपको भी पीछे स्टेट का फार्मूला बताया था, स्टेट्स फाइंड आउट करने का, उस फार्मूला से हमने ये इसको डिस्कस करना है। ठीक है, तो अभी आपने ये कंप्लीट पढ़ना है और ये वाली कॉन्फ़िगरेशन को समझना है। इसको आप पढ़ें और समझें, और सुबह जो है वो मैं इस डायग्राम से स्टार्ट करूंगी और आपको इसको डिटेल में बताऊंगी। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हमारा अभी शेल मॉडल का कंप्लीट नहीं है, ये थोड़ा इस पे मैं इतना टाइम लगा रही हूँ, कल की क्लास भी लगी और आज भी, क्योंकि थोड़ा